वक्फ बोर्ड का ही लॉ नहीं है कि इमाम का बेटा इमाम नहीं हो सकता, तो इनको इमाम क्यों बनाया जाए, इनके बेटे को क्यों बनाया जाए। एक ऐसे इमाम को जो है आप आदमी को इमाम बनाइए जो कारी हो, मुफ्ती हो, हाफिज़ हो, जो हर वो चीज़ जो इस्लाम के लिए ज़रूरी है वो जानता हो और इस पोस्ट के काबिल हो, उसको बनाइए, चाहे XYZ कोई भी हो उसके अंदर। वक्फ बोर्ड की पोजीशन इस पर यह है कि इमामों की जो तकर्रुरी है, जो उनका अपॉइंटमेंट है, वो हेरिडेटरी नहीं होता, यानी कि नस्लन दर नस्लन वो नहीं चला करता है। ये तो है जनरल रूल। इस पर भी कोई किसी किस्म की कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं कि शाहजहां के बाद भी मुग़ल एम्परर्स रहे और उन्होंने इस ख़ानदान के किसी फ़र्द के इमामत को लेकर के कभी कोई तनाज़ा, कोई एतराज़ नहीं किया। तो अदालत जो डिसाइड करे सो करे, मगर हकीकत यह है कि ये एक ट्रेडिशन है जो कि कस्टम में तब्दील हो चुकी है और इस्टेब्लिश हो चुकी है। जामा मस्जिद के जो इमाम हैं अहमद बुखारी साहब, ये कदीमी हैं, पुराने हैं, सालों से जब से जामा मस्जिद तामीर हुई है इनका ही ख़ानदान चल रहा है और इनका ही ख़ानदान चलना चाहिए। शाही इमाम है और एक कौम के रहनुमा हैं, पूरे हिंदुस्तान का फेस हैं और कौम की भी खिदमत करते हुए आ रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि शाही इमाम की सरपरस्ती में ही ये मस्जिद रहे और आने वाले वक्त में भी अल्लाह इनके हाथ में ही रखे। हम चाहेंगे कि यही इमाम साहब यहीं पे रहे और इनके भी सिलसिला ऐसे चलता रहे और इससे आगे भी यही देखते हैं। यहाँ की रौनक है और यहाँ के इमाम है, अच्छे काबिल हैं। हमारे बड़ों ने भी यही देखा है, हम चाहेंगे हमारे बच्चे भी यही देखें। कोई दूसरा इमाम आता है या दूसरे ख़ानदान का आता है तो यहाँ का निज़ाम बिल्कुल बिगड़ जाएगा, इलाके का भी और जामा मस्जिद का भी।